हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स वर्सेस ऑडिट टेक्निक्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट टेक्निक में क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ऑडिट प्रोसीजर के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, टेक्निक के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट टेक्निक, लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑडिट प्रोसीजर जो है वो स्टेप्स बताता है, व्हाट टू डू टेकन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ठीक है, और ये क्या होता है ऑडिट टेक्निक, ये मेथड्स बताता है हाउ टू डू इट टू यूज टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मेन मकसद क्या है ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट टेक्निक का? आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए कि हमारा सिस्टम बराबर है कि नहीं, हमारी ट्रांजैक्शन बराबर है कि नहीं, उसके एविडेंस चाहिए। तो आप या तो प्रोसीजर फॉलो करेंगे या आप टेक्निक फॉलो करेंगे, लेकिन जो प्रोसीजर होता है वो क्या बताता है, क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है। और ऑडिट टेक्निक क्या होता है, वो बताती है हाउ टू डू इट। तो स्टेप प्रोसीजर आपको बता देगा ये करना है, लेकिन मेथड क्या बताएगा, कैसे करना है वो मेथड बताएगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या दोनों का, भाई एविडेंस चाहिए। क्या चाहिए, सबूत चाहिए, ऑडिट एविडेंस चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपको ग्रेजुएशन करना है, तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपको पहले 10th पास करना पड़ेगा, फिर 12th पास करना पड़ेगा, फिर आपका ग्रेजुएशन होगा, दैट इज 15। तो ये तो स्टेप्स हो गए। व्हाट टू डू, ग्रेजुएशन करना है, दैट इज, तो आपको 10th करना पड़ेगा, 12th करना पड़ेगा, टीवाई करना पड़ेगा, दैट इज स्टेप्स। अब 10th कैसे करना है, 10th कैसे करना है, इंग्लिश मीडियम से करना है, हिंदी मीडियम से करना है। 10th करने के लिए आपको क्लासेस लेनी है या यूट्यूब से लेक्चर पढ़ने हैं, कैसे करना है वो आपको टेक्निक बताएगा। 12th करना है, 12th आपने कॉमर्स में ले लिया, कॉमर्स से आप 12th कर रहे हो, तो 12th में कॉमर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल देखोगे या ऑफलाइन क्लासेस लोगे, क्या लोगे, उस बेसिस पे आप 12th को फाइनल करोगे। सेम वे में टीवाई में भी है। तो ऑडिट प्रोसीजर जो है ये आपको बताता है करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप, व्हाट टू डू, और वो व्हाट टू डू को हाउ टू डू इट ये आपको टेक्निक बताती है। आई बात समझ में, यस और नो? तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट टेक्निक। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ऑडिट प्रोसीजर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से दो पार्ट में, कौन से दो पार्ट में? एक होता है कंप्लायंस और दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब ये कंप्लायंस क्या होता है, तो कंप्लायंस मतलब इंटरनल कंट्रोल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का पूरा कंट्रोल, कैसा सिस्टम फॉलो करते हैं, उसके बारे में ऑडिट प्रोसीजर होता है। या सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बारे में ऑडिट प्रोसीजर होता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन एंड ईयर एंड बैलेंसेस। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुई उससे रिलेटेड, और ईयर एंड में जो बैलेंस बताते हैं जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसके बारे में। तो बोलने का मतलब ये है कि जो ऑडिट प्रोसीजर होता है, ऑडिट प्रोसीजर ये आपको बताता है, क्या बताता है कि आप प्रोसीजर फॉलो करो अपने इंटरनल कंट्रोल के लिए, आप प्रोसीजर फॉलो करो आपकी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, और एंड में जो ईयर एंड बैलेंस बता रहे हैं उसके लिए। आई बात समझ में? लेकिन जो टेक्निक्स होती है वो टेक्निक क्या बताती है, आपको चेक करना है, पोस्टिंग चेक करनी है, उसका टोटलिंग चेक करना है, कास्टिंग चेक करना है, कंफर्मेशन चेक करना है, कंफर्मेशन लेना है, इंक्वायरी करनी है, और आपको रिकम्प्यूट करना है। तो ये ऑडिट प्रोसीजर जो है, ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दो पार्ट में डिवाइड है। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इंटरनल कंट्रोल चेक करो, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता, कैसे इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल आपको नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे इंटरनल कंट्रोल का, उसमें आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर क्या बताता है कि आपने पूरा सिस्टम चेक कर लिया ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे आपको एग्जांपल दूं, अभी कोई कॉलेज है तो कॉलेज का पूरा सिस्टम चेक करो, मैनेजमेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है, कौन कौन से प्रोफेसर है, कौन कौन से कोर्स है, दैट इज कंप्लायंस, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अब उधर पे जो क्लासेस चलती हैं वो उनका टाइमिंग क्या है, कितने स्टूडेंट आते हैं, कौन कौन से लेक्चर होते हैं, किन लेक्चर पे ज़्यादा फोकस होता है, किन का प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, वो चीज़ होता है आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर।
ठीक है। और सेम वे में ऑडिट टेक्निक क्या होता है? ऑडिट टेक्निक मतलब यही सब प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, इसके अंदर आपको ये सब चीजें यूज करनी है। पोस्टिंग चेकिंग, तो आपने ट्रांजैक्शन पास किया, वो इंटरनल कंट्रोल के अंदर आएगा, लेकिन उसमें पोस्टिंग चेक करो बराबर है कि नहीं, टोटल बराबर है कि नहीं, कंफर्मेशन लिया कि नहीं लिया, इंक्वायरी किया कि नहीं किया, रिकम्प्यूट करके देखना है। दैट इज सम ऑफ द टेक्निक। आई बात समझ में? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट आपको बोला है एपी मतलब ऑडिट प्रोसीजर कंप्राइजेज ए नंबर ऑफ टेक्निक, वेरियस टेक्निक्स यूज टू कैरी आउट ए प्रोसीजर। ये थोड़ा वाइस वर्सा लिखा है, मतलब ये जो ऑडिट प्रोसीजर है इसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज होती है, बहुत सारी टेक्निक यूज होती है, बहुत सारी टेक्निक यूज होती है, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रोसीजर फॉलो करना था 10th 12th और TY पास करना था, तो आप 10 12 TY पास करें तो ऑफलाइन लेक्चर ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, या खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो वो सब, या आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हो, क्लासेस भी जाओगे, ऑफलाइन क्लासेस भी बैठोगे, यूट्यूब पे भी चेक करोगे और खुद से सेल्फ स्टडी भी करोगे। तो आपका प्रोसीजर क्या है? हम लोग को 10 12 TY करके ग्रेजुएट बनना है। ग्रेजुएट बनने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निक है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज होती है, लेकिन प्रोसीजर एक ही होता है लेकिन उसके अंदर टेक्निक बहुत सारी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये इसका डिफरेंस है। तो आप ये बोल सकते हो, ये जो नेक्स्ट पार्ट दिया है कि ऑडिट प्रोसीजर इसका वाइड कवरेज होता है, बहुत सारा कवर करता है, वेयर एज द ऑडिट टेक्निक होती है उसका लिमिटेड कवरेज होता है। ठीक है। अब जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरी है आपको ऑफलाइन समझ में आ गया, ऑनलाइन समझ में आ गया, यूट्यूब पे आपने देख लिया, प्रैक्टिकल भी आप समझ लेते हो ऑनलाइन, लेकिन आप बोलते हो कि सर हफ्ते में एटलीस्ट 4 डेज है, तो 4 डेज हम लोग ऑनलाइन देख लेते हैं, लेकिन 2 डेज हम लोग को अगर ऑफलाइन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। तो वो टेक्निक का स्कोप होता है लिमिटेड ऑडिट टेक्निक का, लेकिन प्रोसीजर जो होता है वो वाइड एरिया कवर करती है। ठीक है। लास्ट पार्ट जो है कि जो प्रोसीजर है वो रिक्वायर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि हम लोग ऑडिट का काम कर रहे हैं। तो सेल्स इनवॉइस है, तो आपका जो सेल्स हुआ है उसका आपने बिल बनाया, तो बिल को कैसे चेक करना है, उसके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, मतलब उसकी हार्ड कॉपी चेक करनी है, राइट। तो उसका प्रोसीजर होगा। ठीक है। अब उसको चेक करना है, हमारा क्या है मकसद, क्या है, हमको सेल्स इनवॉइस को चेक करना है। तो दैट इज आवर ऑडिट प्रोसीजर कि हम लोग को अगर ऑडिट एविडेंस चाहिए तो सेल्स इनवॉइसेस चेक करनी होंगी। अगर हमको ऑडिट एविडेंस चाहिए तो हमें क्या चेक करना होगा? सेल्स इनवॉइस, उसके बिल चेक करने होंगे। दैट इज द प्रोसीजर। अब ये सेल इनवॉइस को चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग उसको इंस्पेक्ट करेंगे, हम लोग उसका कंप्यूटेशन देखेंगे, हम लोग उसको रिकम्प्यूट करके देखेंगे उसके अमाउंट को। ये सब टेक्निक यूज होने वाली है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑडिट प्रोसीजर और टेक्निक में क्या है, तो आपको सिर्फ यही बताना है, प्रोसीजर जो होता है वो आपको बताता है कि ये काम करना है, मुझे सेल इनवॉइसेस चेक करनी है, हमको परचेज इनवॉइसेस चेक करनी है। दैट इज द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट करना है तो सेल इनवॉइस चेक करो, परचेज इनवॉइस चेक करो, दैट इज प्रोसीजर। कैसे चेक करना है उसको, परचेज इनवॉइस को कैसे चेक करना है, सेल इनवॉइस को कैसे चेक करना है, वो आपको ऑडिट टेक्निक बताएगी। आई बात समझ में? यस और नो? 12th करना है, TY करना है, ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद शादी करनी है, ये आपके प्रोसीजर है। जब तक 10वीं नहीं होगा, 10th नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 12 नहीं होगा तो TY नहीं होगा, TY नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। अब उसको कैसे करना है वो टेक्निक बताता है, मेथड्स बताते हैं, हाउ टू डू इट। समझ में आया? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट टेक्निक। आप इसको गो थ्रू करो, 1-2 बार इसको आप अगर समझोगे और लिख के अगर आपने इसको याद रखा, लिख के अगर इसको सुना, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। एंड बाय द टाइम गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।